मैं महराज मलिक जी के सभी वेल विशर्स को पहले एक इम्पोर्टेंट खबर दूं। मुझे नहीं पता ये लोग जानते हैं या नहीं, आज महराज मलिक जी का जन्मदिन है और कहीं ना कहीं एक उदासी सी है कि वो अपने शुभ चिंतकों के साथ, अपने वेल विशर्स के साथ अपना जन्मदिन नहीं मना पाए। जो लोग नहीं जानते थे, शायद मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि 9 फरवरी को जो है महराज मलिक जी का जन्मदिन होता है और आज उनका बर्थडे है। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट परहैप्स बाहर होते तो हम उनका केक वगैरह काटते, सेलिब्रेट करते उनका बर्थडे, मगर हम ये नहीं कर पाए। आज जब मैं महराज मलिक जी को मिली कि उनके चेहरे पे थोड़ी सी उदासी तो थी। उनका पहला जो डेडिकेशन रहता है वो यही रहता है टुवर्ड्स हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो लोग हैं उनकी तरफ। वो हमेशा यही महसूस करते हैं कि जो मैं करना चाहता हूँ कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के लिए जेल के पीछे रह के, वो नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, ही वांटेड टू नो अबाउट द बजट सेशन, कि क्या क्या हुआ बजट के सेशन में। मैंने उनको बताया कि कितने एमएलए थे जिन्होंने उनके लिए बोला और कुछ एमएलए तो उनके लिए भावुक भी हो गए और उन सभी एमएलए के लिए आई थिंक ही हैज इमेंस ग्रैटिट्यूड कि उन्होंने उनके लिए बोला, उनके बारे में बोला, उनके लिए स्टैंड लिया। इसके अलावा मुझे हर बार जैसे जब भी केस लगा होता है महराज मलिक जी का, आप जानते हैं कि लास्ट टाइम महराज मलिक जी का जो केस था वो श्रीनगर में लगा था 5 फरवरी को, उसकी अपडेट जो थी मैंने महराज मलिक जी को देनी थी। यही सब जो है वो आज महराज मलिक जी से मुलाकातें हुआ। मगर मैं ये जरूर कहूंगी कि एक उदासी उनके चेहरे पर थी। कहीं ना कहीं वो बाहर निकलना चाहते हैं, अपने लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, मगर उनको न्यायपालिका पे पूरा विश्वास है, एक अपार अटूट विश्वास है और हम उसी दिन का इंतजार करेंगे जिस दिन महराज मलिक जी बाहर आए। आज क्योंकि मैं महराज मलिक जी से जेल में मिलकर आई हूँ और उनकी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि मेरा मैसेज जो है बिल्कुल टू द पॉइंट दिया जाए। मैं आज महराज मलिक जी के बारे में, क्योंकि आपने मुझे सवाल पूछा है कि प्रवक्ता के तौर पे मैं क्या कहना चाहूंगी, मैं यही कहना चाहूंगी फिलहाल के लिए कि ये मैटर जो है इट इज सब जुडिस, ये कोर्ट में है। महराज मलिक जी ने आज भी यही कहा है कि उनको न्यायपालिका पर अटूट अपार विश्वास है। जितने भी उनके वेल विशर्स हैं, जितने भी उनके शुभचिंतक हैं, कि सब जानते हैं कि उनकी आवाज को दबाया गया है। जो वो काम करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे, मगर वी हैव टू वेट फॉर द ऑनरेबल कोर्ट्स डिसीजन। और उनके शुभचिंतकों के लिए एक ही मैसेज होगा कि आपको सकारात्मक सोच रखना पड़ेगा, पॉजिटिव रहना पड़ेगा और अटूट जिसे कहते हैं विश्वास जुडिशरी में रखना पड़ेगा। उनका जन्मदिन है और कहीं ना कहीं एक उदासी सी है कि वो अपने शुभ चिंतकों के साथ, अपने वेल विशर्स के साथ अपना जन्मदिन नहीं मना पाए। जो लोग नहीं जानते थे, शायद मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि 9 फरवरी को जो है महराज मलिक जी का जन्मदिन होता है और आज उनका बर्थडे है। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट परहैप्स बाहर होते तो हम उनका केक वगैरह काटते, सेलिब्रेट करते उनका बर्थडे, मगर हम ये नहीं कर पाए। आज जब मैं महराज मलिक जी को मिली कि उनके चेहरे पे थोड़ी सी उदासी तो थी। उनका पहला जो डेडिकेशन रहता है वो यही रहता है टुवर्ड्स हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो लोग हैं उनकी तरफ। वो हमेशा यही महसूस करते हैं कि जो मैं करना चाहता हूँ कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के लिए जेल के पीछे रह के, वो नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, ही वांटेड टू नो अबाउट द बजट सेशन, कि क्या क्या हुआ बजट के सेशन में। मैंने उनको बताया कि कितने एमएलए थे जिन्होंने उनके लिए बोला और कुछ एमएलए तो उनके लिए भावुक भी हो गए और उन सभी एमएलए के लिए आई थिंक ही हैज इमेंस ग्रैटिट्यूड कि उन्होंने उनके लिए बोला, उनके बारे में बोला, उनके लिए स्टैंड लिया। इसके अलावा मुझे हर बार जैसे जब भी केस लगा होता है महराज मलिक जी का, आप जानते हैं कि लास्ट टाइम महराज मलिक जी का जो केस था वो श्रीनगर में लगा था 5 फरवरी को, उसकी अपडेट जो थी मैंने महराज मलिक जी को देनी थी। यही सब जो है वो आज महराज मलिक जी से मुलाकातें हुआ। मगर मैं ये जरूर कहूंगी कि एक उदासी उनके चेहरे पर थी। कहीं ना कहीं वो बाहर निकलना चाहते हैं, अपने लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, मगर उनको न्यायपालिका पे पूरा विश्वास है, एक अपार अटूट विश्वास है और हम उसी दिन का इंतजार करेंगे जिस दिन महराज मलिक जी बाहर आए।